हाय दिस सुमित। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत मैसेज, लेसन, कहानी आज इस वीडियो में शेयर करने आया हूँ एंड 100% श्योर आप इस कहानी से ज़रूर रिलेट करेंगे। और एक कहानी को सुनने के बाद अगर आपको लगा, सच में लगा कि ये आपकी कहानी है, तो अपनी कहानी को आज से ही इस कहानी के लेसन के थ्रू बदलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा लेसन है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। होता क्या है, एक बार एक लेडी अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रही होती है। जब वो ड्राइव कर रही होती है, वो क्या देखती है कि आगे सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी एक एग्स की ट्रे लेकर बैठा एग्स बेच रहा। एक बुजुर्ग आदमी सड़क के किनारे एग्स बेच रहा। वो लेडी उसके पास जाती है, अपनी गाड़ी रोकती है और उससे पूछती है कि भैया कि एग्स कितने के दिए। वो आदमी कहता है कि मैडम 6 रुपये का एक, 6 रुपये का एक एग। तो वो लेडी कहती है कि मुझे 10 एग्स चाहिए, लेकिन मैं 50 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगी। मुझे 10 एग्स दे दो, लेकिन मैं 50 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगी। तो वो बुजुर्ग आदमी बेचारा कुछ सोचता और कहता मैडम कोई बात नहीं, ले जाइए। वैसे भी सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। वो लेडी 50 रुपये निकालती है, उसको देती है, 10 एग्स लेती है, अपनी गाड़ी के सीट के पीछे रख देती है और एक सेंस ऑफ विक्ट्री के साथ वो अपनी गाड़ी चलाना स्टार्ट करती है। एक सेंस ऑफ विक्ट्री के साथ, इसने को जीत लिया, आज किसी को जीत लिया, और सेंस ऑफ विक्ट्री के साथ अपनी गाड़ी चलाती है और अपने फ्रेंड के साथ एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ अपनी फ्रेंड के साथ वो एक लंच ऑर्डर करती है। वो लोग लंच करते हैं और एंड में बिल मंगवाते हैं। जब बिल आता है तो बिल आता है 900 रुपये का। 900 रुपये का बिल आता है। वो लेडी क्या करती है, 1000 रुपये निकालती है, वेटर को देती है और कहती है कि कीप द चेंज, कीप द चेंज। और वो लोग रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी, कैसा लगा है मैसेज? कहीं सुनी सुनी नहीं लग रही है कहानी? क्या ये हम सब की कहानी नहीं है? क्या हम सब भी इस तरह नहीं करते हैं? हम सब भी इस तरह नहीं करते हैं? ये जो उस लेडी ने किया, कितनी बार ऐसा मेरे लिए, आपके लिए, या फिर रेस्टोरेंट वाले के लिए ये बहुत आम बात होगी कि 900 रुपये का बिल आया और कोई 1000 रुपये देकर चला गया और बोल गया कि कीप द चेंज। हम सब के लिए एक आम बात होगी, उस रेस्टोरेंट वाले के लिए भी आम बात होगी। लेकिन उस एग वाले के से लिए अगर ये एग वाला ये कहानी सुनेगा तो उसको कैसा लगा, कितनी नाइंसाफ़ी हुआ इसके साथ, कितना अनफेयर हुआ, कितना अनफेयर हुआ। आखिर ज़रूरत क्या पड़ती है हम लोगों को किसी गरीब के आगे, किसी गरीब के ऊपर अपने पावर दिखाने की और अपनी जेनरॉसिटी, अपनी दयालुता वहाँ दिखाने की जहाँ पे दयालुता की या जेनरॉसिटी की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। हम लोग वहाँ अपनी जाके जेनरॉसिटी दिखाते हैं, अपनी दयालुता दिखाते हैं। महंगे महंगे क्लास में जाके, बार्स में जाके, रेस्टोरेंट्स में जाके हम लोग कितने कितने महंगे, कितने कितने ज़्यादा टिप्स दे आते हैं। लेकिन बात जब सड़क के किनारे बैठे किसी गरीब आदमी से कुछ खरीदने की होती है तो हम 5-5, 10-10 रुपए के लिए लड़ने लग जाते हैं। वहाँ पे लड़ने लग जाते हैं और उसको उसके रेट बताने लग जाते हैं, भैया कि आप महंगा लगा रहे हो। और तब तक लड़ाई करते हैं जब तक हम अपनी पावर से उसको जीत नहीं लेते, तब तक लड़ाई करते हैं उसके साथ। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो कि बहुत अच्छा, क्योंकि इस दूसरे पहलू में क्या होता है, जहाँ पे एक लड़का अपने फादर के बारे में बताता हुआ कहता है कि उसके फादर हमेशा जो आम चीज़ें होती थी वो आम इंसानों से, गरीब इंसान से खरीदना प्रेफर करते थे। और वो कुछ चीज़ें ऐसे भी खरीदते थे जिनकी उनको सच में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खरीदते थे और वो हाई प्राइस पे खरीदते थे उन उन गरीब आदमियों से जो सड़क के किनारे चीज़ें बेच रहे होते थे। तो उस लड़के को अपने फादर की बहुत चिंता होती है कि ये फादर उसके कर क्या रहे हैं, ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जिसकी घर में कोई ज़रूरत नहीं है और हाई प्राइस पे खरीद रहे हैं। तो एक दिन वो लड़का अपने फादर से इस चीज़ के बारे में पूछ ही लेता है। तो उसके फादर उसको क्या जवाब देते हैं? उसके फादर कहते हैं कि सन, डोंट वरी, दिस इज कॉल्ड एज चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी। दिस इज चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी। गरिमा में किया हुआ दान, चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, कितना ब्यूटीफुल। कितनी बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट पे कोई लेडी, कोई आदमी, कोई इंसान पेन बेच रहा है, 10-10 रुपए के पेन बेच रहा है, कोई नैपकिन बेच रहा है, कोई पॉलीथीन्स बेच रहा है, और हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, हम इग्नोर कर देते हैं एक 10 रुपए का पेन लेने से भी, कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन एक बार सोच के देखिए कि अगर आप 10 रुपये का पेन ले भी लेंगे उस आदमी से, उस लेडी से, क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो मैं आपको फ़र्क के बारे में बताता हूँ कि अगर आप उससे 10 रुपये का पेन ले भी लेंगे तो शायद उस आदमी को एक दिन का उसका खाना मिल जाएगा और आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारे दुआएं ऊपर वाले की। उस एक 10 रुपये के पेन से बहुत कुछ कमा लेंगे, बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार और दुआएं कमा लेंगे सिर्फ उस एक पेन को खरीद के, क्योंकि दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी। चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी। तो मेरी तरफ से आज इतना ही था। मुझे होप करता हूँ आज आपने कुछ नया सीखा होगा। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा। और अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो अपने फैमिली, फ्रेंड, लव वन, नियर वन, डियर वन सबसे शेयर मत कीजिएगा, मत कीजिए किसी से शेयर। आप सिर्फ खुद इसको फॉलो कर लीजिए और इस चीज़ के बारे सिर्फ अपने 5 दोस्तों को बता दीजिए और उनको बोलिए कि आगे 5 दोस्तों को बताएं कि दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक द डिफरेंस एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीबॉडी। तो मेरी तरफ से अगेन इतना ही था। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड कीप डूइंग दिस चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।